बोलिए गजानंद भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। जय माता दी, जय माता। आप सभी लोग इस नवरात्रि में माँ जगत जननी आदि शक्ति भगवती की आराधना बड़े ही प्रसन्नचित भाव से, प्रसन्नचित मन से आप माँ की आराधना करते ही होंगे। आप सभी पर माँ भगवती सदा सर्वदा अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, क्योंकि माँ तो अपने पुत्रों पर सदा ही तो माँ होती है। वही माँ आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा को प्रसन्न करने वाली इस चैत्री की नवरात्रि में हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है, जो कि हम आप सभी लोग माँ महामाया की कृपा की वह कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा में माँ महामाया देवी भगवती की विशेष महिमा बताई गई है और माँ भगवती ने किस प्रकार दुष्ट अधर्मी राक्षसों का वध किया। आज हम सभी लोग श्री दुर्गा सप्तशती के तृतीय अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं और हम सभी लोगों का यह परम सौभाग्य है कि इस नवरात्रे में और दुर्गा सप्तशती का श्रवण रसपान करने का परम सौभाग्य कहीं ना कहीं माँ भगवती हम पर कृपा कर रही हैं। तो आप सभी भक्तगण बड़े ही प्रसन्नचित भाव से संपूर्ण कथा को सुनकर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्रीअंग की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रेशमी साड़ी पहने हुए, उनके गले में मुंडमालाएं शोभायमान हो रही, दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए, तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। देवी ती को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य अभिमानी सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार वाणों की वर्षा करने लगा, जैसे बादल मेरुगिर के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे। तब देवी ने अपने बाणों से उनकी बाण समूह को अनायास ही काटकर उसकी घोड़ी और सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को तत्काल काटकर गिरा दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से, धनुष, रथ, घोड़ी और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए।
साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस पर महापराक्रमी चिच्छुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चावर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार कर दिया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार की आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। बोलिए आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की जय। शक्ति टूटकर जब गिर गई तब चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाह्य युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थपेड़ों की चोट से धराशायी हुआ। भिंदीपाल से वाशकलको तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। इन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना प्रारंभ कर दिया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण कर देता, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद, कुछ को चक्कर देकर, कितने को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुर्रे से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जना करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगे। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण हो बादलों के टुकड़े टुकड़े हो तथा श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपने और आते हुए देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महाअसुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण कर लिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। ये तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींत डाला। इतने में वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जना करने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चंडिका का बारंबार उत्तम
मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद में उद्यत हुआ राक्षस गर्जना करने लगा। अपने सींग से चंडी के ऊपर पर्वत को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीतू हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने का अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ी। फिर उसने पैर से उन्हें दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से भी आधे शरीर से वह बाहर निकल पाया कि देवी ने उसे प्रभाव। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार हुई। दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यधिक प्रसन्न हो गए। बोलिए मां भगवती आदि शक्ति अम्बा जगदम्बा की जय। माता